पदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते यं प्रवदन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वौपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मे तया तर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानसोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं त्वत्जातं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे मेरी स्वामिनी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए विनाशत विघ्न अनेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की भागवत महापुराण की व्यासदेव जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराण 4 शब्दों से मिलकर बना है। भागवत शब्द की उत्पत्ति 4 शब्दों से मिलकर हुई है, जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये चारों ही हमें श्रवण करने को मिलेंगे। और मैं आप सबसे पूछूं, पुराण कितने होते हैं? जानते तो सभी हैं, बताइए। 18 और 5 बताइए, पुराण कितने होते हैं? 18। 17 पुराण होते हैं। 18वां पुराण कौन सा है जो आज आपके समक्ष विराजमान है? और वेद तो सब जानते ही हैं, कितने होते हैं? 4। एक और शास्त्रों में महाभारत को भी पंचम वेद कहा गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभारत, इसीलिए पंचम वेद महाभारत को कहा गया है। 6 शास्त्र और 6 वेदांगनाएं। बंधुओं, जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत पुरुष यथा वा।
जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होता है, एक नहीं करोड़ों जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, तब उसे ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। भागवत की कथा हर व्यक्ति नहीं श्रवण कर पाता। सत्संग क्या है? सत्संग, सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है। वैसे तो इस कलयुग में अधिकतर लोग झूठ ही बोलते हैं। वो सत्य का संग तो करना चाहते नहीं हैं, लेकिन हाँ, यदि झूठा व्यक्ति होगा उसकी बात जरूर मानेंगे। सत्य का संग करो। यदि हम संतों का संग करेंगे, सत्य का संग करेंगे, तो हमारे जीवन में सत्संग का आगमन होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मानव शरीर भगवान ने बड़ा ही सुंदर दिया है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। और ये मानव शरीर भगवान हमें बुरे कर्म करने के लिए नहीं देते, बल्कि इस सुंदर शरीर से, मानव शरीर से हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन कर पाए, सत्संग कर पाए, सत्कर्म कर पाए। लेकिन नहीं कर पाते। भागवत कथा, जब जब जीव मनुष्य भगवान की कथाओं में जाते हैं, कथाओं को श्रवण करते हैं, तब तब उनके हृदय में भक्ति जागृत होती है, तब वो भगवान की ओर प्रेरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर से सब काम करो, लेकिन अपराध मत करो, पाप मत करो, अधर्म मत करो। मानव शरीर से संसार में रहकर सारे काम करो, लेकिन भगवान के भजन से, भगवान के लक्ष्य से हमारा मन भटक ना जाए, बस इस चीज का प्रयास करो। भगवान ने मनुष्यों के लिए किसी चीज में कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन अधर्म मत करो, किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो। श्रीमद् भागवत महापुराण कल्पतरु वृक्ष है। श्री बांके बिहारी का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस पुराण के अंदर 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। ये पुराण भले ही छोटा है, लेकिन इस पुराण का भाव, एक एक श्लोक, यदि एक पूरे 24 घंटे पर भी एक श्लोक का भाव बताया जाए तो वो भी कम है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। और बंधुओं, जहां पर भगवान की कथा होती है, भागवत महापुराण विराजमान हो जाती है, तो वहां कोई ग्रंथ विराजमान नहीं हुए, बल्कि बांके बिहारी के स्वरूप युगल सरकार वहां विराजमान हो जाते हैं। जैसा कि आज यहाँ पर बांके बिहारी स्वयं राधा रानी के साथ विराजमान हैं। तो श्री सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। वैसे भी समय ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए आज की कथा विस्तार से नहीं, थोड़ा संक्षेप में करते हुए आइए हम एक श्लोक बोलेंगे जिससे कथा प्रारंभ होती है। आप पीछे पीछे बोलना और सभी भक्त बोलेंगे, हाथ जोड़कर सभी ठाकुर जी का ध्यान करते हुए। सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान जो सतचित आनंद तीनों रूप से व्याप्त है, भगवान श्री कृष्ण को, ऐसे स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि आपस में चर्चा करते हैं। नेमि से सूत मासी नव विभान महामतिम रसा स्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। नेमि से सारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान है, जिनमें सौनक जी ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे मन को शांति मिल जाए, क्योंकि हमने बड़े बड़े तप किए, बड़े बड़े जप कर लिए, खूब भगवान का ध्यान किया, योग किए, साधना की, लेकिन अभी तक महाराज हमारे मन को शांति नहीं मिली है। आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिस उपाय से हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाए। ऐसा कोई उपाय आप हमें बताएं।